चलिए शुरू करते हैं हमारे ठीक है क्लास 3 में जो हमारे यहाँ पे एनालिटिक्स इंजन हमने लास्ट टाइम पढ़ा हुआ था क्लास 2 में। ठीक है, उसके आगे हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारा एनालिटिक इंजन है। क्या काम करता है और क्या है इसके बारे में चलिए हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है द नेक्स्ट मेजर चेंजेस इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर बिगेन इन 1937 when Howard Aiken planned to develop a machine that could perform calculation involving large numbers. In 29 March 1944, Mark I computer was built as partnership between IBM and Harvard. It was the first programmable digital computer. ठीक है, कंप्यूटर के इतिहास में ठीक है यही समझ सकते हैं कि कंप्यूटर के उस टाइम ठीक है 1937 में बड़े बदलाव किए जब हार्वर्ड एकेन ने एक ऐसी मशीन बनाई ठीक है जो बड़ी संख्या में गणना कर सके। ठीक है, फिर यहाँ देखिए लिखा हुआ है ठीक है इन 29 मार्च 1944 में ठीक है 29 मार्च 1944 को मार्क आई कंप्यूटर बिल्ड किया गया। किसके पार्टनरशिपिंग के बीच में? आईबीएम और हार्वर्ड के। ठीक है, इनके आपस की साझेदारी के बीच में साझेदारी से ठीक है बनाया गया था। ठीक है, इट वाज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, यह पहला था प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था जो जिसपे हम लोग आंतरिक गणना कर सकते थे। ठीक है, या ये कह सकते थे कि इसमें हम योग्य डिजिटल कंप्यूटर भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में ही। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए लिखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नोन एज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 1945 जनरेशन मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब कहने का यहाँ पे मतलब बस ये है ठीक है 1945 के पास से ठीक है जितने भी बड़े कंप्यूटर में बदलाव किए गए ठीक है उन कंप्यूटर के बदलाव होने के साथ साथ उनको जनरेशन नाम दिया गया। ठीक है, जैसे हमारे कई सारे जनरेशन इसमें आते हैं उनके अकॉर्डिंग ठीक है डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग इन्हें जनरेशन के नाम से बुलाया गया। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ टाइप्स ऑफ जनरेशन। ठीक है, हमारे जनरेशन कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जनरेशन। 5 तरीके के होते हैं हमारे जनरेशन कंप्यूटर ऑफ जनरेशन। ठीक है, कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1945 टू 54 तक। ठीक है, 1945 से लेके 54 तक फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर यूज हुए। कौन क्या करते हैं और क्या क्या यूज होते हैं ये देख लेते हैं। इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इट हैड बीन यूज्ड वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी व्हिच मेक कंप्यूटर पॉसिबल टू डू द कैलकुलेशन। मतलब कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में ठीक है वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। ये किसके लिए? कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, पॉसिबल टू कैलकुलेशन कंप्यूटर में कैलकुलेशन करने के लिए गणना करने के लिए हम ठीक है वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे। ठीक है, अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज यूज्ड विद 18,000 वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में ठीक है कैलकुलेशन करने के लिए या अदर ठीक है काम करने के लिए ठीक है गणना करने के लिए 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जाता था। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है ना कि 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का यहाँ पे यूज किया गया है। ठीक है, यही देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा 18,000 वैक्यूम ट्यूब है। ठीक है, द वैक्यूम ट्यूब अल्टरनेटिवली रेफर टू एज इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब डेवलप्ड इन 1944 1904 ठीक है 1904 में बाय जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे देखा लिखा हुआ है दी वैक्यूम ट्यूब अल्टरनेटिवली रेफर्ड टू एज इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब। मतलब कि जो हमारा वैक्यूम ट्यूब है ठीक है इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब से बना होता है। ठीक है, जिसको डेवलप किया गया था कब? 1904 में इसको डेवलप किया था। किसने किया था? जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने। ठीक है, इसको डेवलप किया था। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत सारे जनरेशन यूज किए गए थे। ठीक है, अभी हमें पता चलेगा इसमें कि करंट टाइम में हम कौन से जनरेशन के ठीक है यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है इसके उसके फायदे। लैंग्वेज ओनली मशीन लैंग्वेज। ठीक है, वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझता था। साइज क्या था इसका?
15,000 स्क्वायर फीट, मतलब कि इसके जो साइज से कंप्यूटर को फिट किया जाता वो 15,000 स्क्वायर फीट में फिट किया जाता था। स्पीड क्या थी? इसकी स्पीड भी बहुत कम थी। वेट क्या था? मतलब कि उसका वजन कितना था? 30 टन के बराबर। ठीक है, चलिए। हाँ, एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, एनईएक। ठीक है, एनईएक का फुल फॉर्म देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, ENIAC is the first electronic general purpose computer in 14 February 1946। ठीक है, ENIAC हमारा जो था, ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर था, मतलब सामान्य उद्देश्य के लिए कंप्यूटर यूज किया गया था। कब बिल्ड किया, कब बनाया गया था? 14 फरवरी 1946 में। ठीक है, ENIAC was designed by जॉन प्रॉस्पर एकॉर्ड एंड जॉन मैकेली। ठीक है, मॉकली होता है ना, मॉकली के नाम से है। ठीक है, एनिएक वाज, मतलब कि एनिएक को किसने डिजाइन किया था? यहाँ पे दो लोग होते हैं, जॉन प्रॉस्पर एकॉर्ड एंड जॉन मॉकली। ठीक है, ये दो लोग थे जिन्होंने एनिएक को डिजाइन किया था। अब देख लेते हैं ईडी वैक। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, इट स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक, ठीक है, कंप्यूटर, ये इसका फुल फॉर्म है। इट वाज इन्वेंटेड बाय प्रोफेसर जॉन वॉन न्यूमैन इन 1946। मतलब कि इसको, ठीक है, ईडी वैक को, ठीक है, किसने इन्वेंट किया था, किसने, कितना इसका आविष्कार किया था? डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमैन ने 1946 में इसे इन्वेंट किया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ईडी सैक। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, अभी ये क्या क्या होते हैं इसके बारे में भी हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए लिखा है EDSAC वॉज द सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल स्टोर। ठीक है, ये हमारा EDSAC जो था हमारा सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल स्टोरेज था। ठीक है, प्रोग्राम कंप्यूटर इनटू रेगुलर सर्विस। ठीक है, प्रोग्राम को रेगुलर सर्विस के लिए यूज कर सकते हैं। इट्स रन फर्स्ट इट रन फर्स्ट प्रोग्राम ऑन 6 मई 1946। ठीक है, ये पहली बार 6 मई को और 1946 को यूज किया गया था, मतलब कि इसको चलाया गया था। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिवैक। ठीक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इट इज स्टैंड फॉर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर मेड बाय, ठीक है, रेमिंगटन रैंड इन 1951। ठीक है, इसका फुल फॉर्म यही होता है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और इसको बनाया किसने था? रेमिंगटन रेमिंगटन रैंड। ठीक है, किस, कौन से ईयर में? 1951। ठीक है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ये कभी कभी हमारे एग्जाम्स में, ठीक है, पूछ लेता है। ठीक है, यहाँ से हम मार्क कर देते हैं इसको। ये हमारे कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा ये होता है हमारा वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, ये देख लीजिए। ठीक है, ये सारे होते हैं, फिगर आउट करने पड़ते हैं कभी कभी। ठीक है, ये हमारे वैक्यूम ट्यूब्स होते हैं। चलिए अब यहाँ देखते हैं सेकंड जनरेशन। ठीक है, सेकंड जनरेशन में क्या यूज किया गया था वो देख लेते हैं। सेकंड जनरेशन कब से कब तक था ये भी देख लेते हैं। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1995 से 1955 से 1964 तक। ठीक है, इन दिस जनरेशन सेगमेंट ऑफ कंप्यूटर, इस जनरेशन, मतलब कि सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में क्या यूज किया जाता था? इट हैड बीन यूज ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता था। वेयर यूज्ड इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब विच वाज मेड बाय 3 साइंटिस्ट। मतलब किसकी जगह यूज किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब की जगह अब हम यहाँ ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। ठीक है, किसने, किसको मतलब ट्रांजिस्टर को किसने बनाया था? तो यहाँ पे 3 साइंटिस्ट ने इसे बनाया था। ठीक है, जॉन बर्डन, ठीक है, डब्ल्यू ब्रेटॉन एंड डब्ल्यू शॉकली। ठीक है,
इन्होंने बनाया था, इन 3 लोगों ने ट्रांजिस्टर को बनाया था कितने, कौन से ईयर में, 1947 में, which made a computer a little concise and faster to do the calculation। मतलब कि कंप्यूटर को और थोड़ा छोटा बनाने के लिए, ठीक है, थोड़ा छोटा करके, ठीक है, और अच्छे से गणना करने के लिए, और फास्टली और तेजी से काम करने के लिए ट्रांजिस्टर का बनाया था, ठीक है, और इसी का यूज किया गया था, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन से ट्रांजिस्टर यूज होते थे। IBM 1719, 1794, 1770, 72, ये CD डैक है, CDC है, ये सारी चीजें यूज की गई थी। चलिए इसके आगे देख लेते हैं। चलिए, वर्किंग लॉन्ग टाइम मतलब लंबे समय तक ये काम भी करते थे। इनपुट आउटपुट डिवाइस आल्सो डेवलप्ड इन दिस जनरेशन। इनपुट और आउटपुट डिवाइस भी आल्सो इसमें जनरेट कर दिया गया था इसी टाइम में, ठीक है। लैंग्वेज यूज्ड फर्स्ट टाइम इन दिस जनरेशन, ठीक है, पहली टाइम, ठीक है, लैंग्वेज का यहाँ पे हमने यूज किया था, ठीक है, सेकंड जनरेशन में, ठीक है। अब ये हमारा देख लेते हैं, अब तक का लास्ट टॉपिक है ये हमारा, ठीक है, इसके बाद हम अपने देखेंगे, ये हमारे लास्ट टॉपिक है, इसको देख लेते हैं। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन में क्या यूज किया गया था देख लेते हैं। 1964 से लेकर 1980 तक, ठीक है, इसमें यूज हुआ। इन द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में, ठीक है, इट हैज बीन यूज्ड आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किया गया था थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में, ठीक है, जिसको हम आईसी कहते हैं। इट वाज मेड बाय जैक केली। इसको आईसी को किसने बनाया था, जैक केली ने 1958 में बनाया था इसे, ठीक है। सम ऑफ पॉपुलर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आर, ठीक है, थर्ड जनरेशन के कौन कौन से कंप्यूटर हैं फेमस, वो देख लेते हैं। IBM 360 सीरीज, ठीक है, हनीवेल 6000 सीरीज, PDP पर्सनल डेटा प्रोसेसर, IBM 370 बाय 168, ठीक है, ये हमारे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ तक हमारी टॉपिक है, ये हमारे थर्ड जनरेशन के लास्ट टॉपिक है। अब इसके आगे हम देखेंगे, ठीक है, अपने अगले क्लास। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू।